हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स बन सकते हैं और साथ ही साथ हमारे फ्रेशर यानी कि फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ लीगल असिस्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें लीगल असिस्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी है और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी आपकी ये जॉब परमानेंट जॉब नहीं है। अगर आपकी सर्विसेज हाई कोर्ट ऑफ गुजरात को पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है, यानी कि ये टोटली आपके सुपीरियर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड और रिन्यू करता है या नहीं। तो ये इन्होंने हमें क्लियरली एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 5 ऑफ जुलाई 2024 से चालू हो गए थे और इस फॉर्म को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपकी 19 ऑफ जुलाई 2024 रखी गई है। यानी आप अगर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट्स को 19 ऑफ जुलाई 2024 रात 12 बजने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट कर देना है, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने यानी कि हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने अपने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही आप कैंडिडेट्स को आपके रिटन टेस्ट की डेट मेंशन कर रखी है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का 11 ऑफ अगस्त 2024 जो कि आपका संडे का दिन है, इस दिन आपका लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए रिटन टेस्ट कंडक्ट करा लिया जाएगा हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के द्वारा। और ये जो आपका टेस्ट होगा ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। तो ये हमें इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है और जो भी कैंडिडेट हमारे रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए, उन कैंडिडेट्स का वाइवा कंडक्ट कराएगा हाई कोर्ट ऑफ गुजरात, यानी कि आपका इंटरव्यू होगा और ये इंटरव्यू आपका अगस्त या सितंबर 2024 में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको इंपॉर्टेंट डेट्स और इंपॉर्टेंट मंथ पहले ही अपने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करे हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। गुजरात हाई कोर्ट ने क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लीगल असिस्टेंट की जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी 32 वैकेंसी निकाली गई है इस एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आपकी एज 19 ऑफ जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग 26 इयर्स कंप्लीट हो गई है तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट नहीं बन सकते, यानी कि आपकी एज 19 ऑफ जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 26 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक
एलएलबी डिग्री होल्डर है, यानी कि आप अगर एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक एलएलबी ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और आपने अपनी एलएलबी डिग्री में 55% एंड अबव स्कोर करा है, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस को यूज करने की। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को नॉलेज होनी चाहिए गुजराती लैंग्वेज की भी। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अगर आप कैंडिडेट इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते हैं तो आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में एक चीज और मेंशन करी है, आपका गुजरात हाईकोर्ट के साथ जो मिनिमम टेन्योर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपका 11 मंथ्स का बनेगा। अगर आपके सुपीरियर्स को आपकी परफॉर्मेंस पसंद आएगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे और 11 मंथ्स के लिए एक्सटेंड और रिन्यू किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने रिजर्वेशन के रिगार्डिंग क्लियरली मेंशन करा है, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है इसलिए इसमें रिजर्वेशन पॉलिसी अप्लाई नहीं करती है, जैसे कि एज रिलैक्सेशन। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है, अगर आप एज अ लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और अगर आप कैंडिडेट्स को ये जॉब अपनी छोड़नी है तो आपको हाई कोर्ट ऑफ गुजरात को मिनिमम 1 मंथ का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, तभी आप इस जॉब को छोड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने बोला है कि आपको जो फिक्स्ड ऑनरियम मिलेगा वो आपको स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अकॉर्डिंग ही प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि आप कैंडिडेट्स को जो मेरे आइडिया के हिसाब से मिनिमम जो सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको 40,000 से लेके 50,000 रुपीस के इन बिटवीन प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि ये जॉब आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है इसलिए आप कैंडिडेट्स को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कुछ भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड नहीं करेगा। गुजरात हाई कोर्ट सिर्फ और सिर्फ आप कैंडिडेट्स को आपकी सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इन्होंने हमें रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप इस पोजीशन के लिए यानी कि लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट्स को मिनिमम 500 रुपीस की एप्लीकेशन फी पे करनी पड़ेगी, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए सबसे पहले रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उस कैंडिडेट को वाइवा यानी कि पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है अपने एडवर्टाइजमेंट में कि आपका रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा और आपका वाइवा 40 मार्क्स का होगा और आपका जो रिटन टेस्ट होगा उसका ड्यूरेशन 2 आवर्स का होगा और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमारे रिटन टेस्ट के सिलेबस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में आपको रिटन टेस्ट का सिलेबस भी क्लियरली मेंशन करा है। इन्होंने बोला है कि आपके जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आएंगे, आपको सीपीसी से आएंगे, आपको सीआरपीसी से आएंगे, आपको आईपीसी से आएंगे और आपको इंडियन एविडेंस एक्ट से आएंगे, आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से आएंगे, आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आएंगे और आपके लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे जीके यानी कि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे जनरल आईक्यू टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे आपकी कंप्यूटर स्किल्स और एप्लीकेशन नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपको इन्होंने लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के रिटन टेस्ट के रिगार्डिंग सिलेबस प्रोवाइड करा रखा है। आपका ये रिटन टेस्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 2 आवर्स का होगा और जो भी कैंडिडेट इस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेगा उस कैंडिडेट को इंटरव्यू बुलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको अपने रिटन टेस्ट में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे, तभी आप एलिजिबल होंगे वाइवा के लिए। यानी अगर आप अपने एग्जाम में 50% से बिलो करते हैं तो आपका वाइवा यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो तो आपको अपने रिटन एग्जाम में मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करने होंगे,
तभी आप वाइवा के लिए क्वालिफाई होंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही आप जब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की आप किसी भी कैंडिडेट को कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके, या फिर आप कैंडिडेट यूट्यूब पे ही अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को 17 जुलाई 2024 रात 12 बजने से पहले फिलअप कर दे, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 to 20 डेज में हमारे लीगल फर्टिलिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज एक किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए बाहर निकल के आए। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट चैनल के लास्ट 15 to 20 डेज के वीडियोस को एक बार जरूर देखें और आपके अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन आपके लिए रेलेवेंट आपको लगती है आप उस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें, अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से मैच करता है तो। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देनी थी कि आप कैंडिडेट अगर लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं तो आप कैंडिडेट अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आपके लीगल असिस्टेंट की पोजीशन के लिए जो आपकी जॉब लोकेशन रखी गई है वो आपकी अहमदाबाद ही रखी गई है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझे आप कैंडिडेट्स को पहुंचानी थी। थैंक यू सो मच।